हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस सुंदर कक्षा के समस्त विद्यार्थीगण, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण। मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, इस अनोखी कक्षा के अंदर हम सब लोगों ने अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हम इस मार्ग पर चले हैं। व्यूअर्स, ये व्यक्तित्व विकास कक्षा है। और व्यक्तित्व विकास कक्षा के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास के अंदर व्यूअर्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप जी को बहुत नमन करता हूँ और आप जी के प्रति ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जो हैं मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और उसको अपने जीवन में अमल ला रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमने अब तक इस कक्षा के अंदर बहुत सारे सुंदर बिंदुओं को छुआ है, जिनमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट्स, लीडरशिप स्किल्स और अब स्मार्ट वर्किंग स्किल चल रही है। व्यूअर्स, हमारी हम स्मार्ट वर्कर किस प्रकार से बन सकते हैं, इसके ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, हमारी स्मार्ट वर्किंग में हमारी मेमोरी का भी बहुत रोल होता है। व्यूअर्स, हमारी स्मृति अच्छी बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना है वो हम आज के इस लेसन में सीखेंगे। व्यूअर्स, प्राय बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में कठिनाई होती है। वे अक्सर बहुत सी बातों को भूल जाते हैं, जिस कारण कई बार तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। हमारी स्मार्ट वर्किंग काफ़ी सीमा तक हमारी अच्छी मेमोरी पर ही निर्भर करती है। हम अपनी मेमोरी को कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे अमल में लाइएगा। आपकी मेमोरी सदैव जो है अच्छी बनी रहेगी। व्यूअर्स, सबसे पहला तो दिलचस्पी, इंटरेस्ट। वे दिलचस्पी का चीज़ों को याद रखने में बड़ा स्थान है। अगर हम किसी चीज़ को याद रखने में अपनी दिलचस्पी रखते हैं तो वह चीज़ें हमारे दिमाग में सदा हमें याद रहती है। दिलचस्पी या इंटरेस्ट दिखाने से ही हमारे दिमाग को भी उसकी महत्ता समझ में आती है। प्राय हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि जिन चीज़ों में हमारी भावनाएं शामिल होती हैं वे हमें हमेशा याद रहती हैं। जैसे अगर हमारी कोई बहुत पसंदीदा फिल्म है तो उस फिल्म की हर चीज़, उसके डायलॉग वगैरह सब हमें याद रहते हैं। तो व्यस इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। अगर आप उसमें रुचि लेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। व्यस सेकंड, महत्व, इम्पोर्टेंस देना। जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है व्यस, वह हमें हमेशा जल्द याद हो जाती है। इसके साथ साथ हम उसे काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं। जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व उनके अलग अलग पासवर्ड हमेशा याद रहते हैं। इसलिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसका विश्लेषण अवश्य कीजिए। उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। महत्व समझ आने पर उसमें दिलचस्पी भी अपने आप उत्पन्न हो जाएगी और वह चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी।
नेक्स्ट है वीएस समझना। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है वीएस, और उसमें दिलचस्पी भी उत्पन्न नहीं होती। बिना समझे हम दो विषयों के बीच तालमेल भी नहीं बिठा पाते वीएस। उदाहरण के लिए मैनिक्स या यंत्र विज्ञान का छात्र यह बात समझ लेता है कि इंजन कैसे काम करता है, तो उसे इंजन के बारे में जानकारी अच्छे से याद रहती है। इसलिए हमें हर चीज़ को समझकर ही पढ़ना चाहिए, न कि उसके रट्टे लगाने चाहिए। ये वीएस जब हम रट्टा लगाते हैं तो रट्टा तो देखो टाइमली होता है वीएस, वो कभी भी आपकी मेमोरी से रिमूव हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझकर कर रहे हैं वीएस तो वो हमेशा आपकी मेमोरी में बनी रहती है। नेक्स्ट है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, यानी आप जो याद रखना चाहते हैं दिमाग में उसकी एक तस्वीर खींचिए वीएस। जैसे अगर हम कोई कहानी सुनते हैं तो उसकी पूरी वीडियो हमारे दिमाग में चलने लगती है और वह कहानी हमें जल्दी से याद हो जाती है। नेक्स्ट संबंध जोड़ना। यदि आप किसी नई बात को याद कर रहे हैं तो पहले उसे किसी पुरानी जानकारी से जोड़ लें तो दिलचस्प व महत्वपूर्ण बन जाएगी। जो आपके लिए भी पहले दिलचस्प और महत्वपूर्ण रही हो उस जानकारी से उसको जोड़िए वीएस। इससे आपको बात को याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। उदाहरण के लिए अगर आप न्यूटन की गति के तीसरे नियम एक्शन एंड रिएक्शन को याद कर रहे हैं तो उसे हिंदी की एक मशहूर कहावत जैसे को तैसा से जोड़कर याद करें, आपको नियम कभी नहीं भूलेगा वीएस। नेक्स्ट ध्यान व एकाग्रता। ध्यान व एकाग्रता का भी हमारी स्मार्ट मेमोरी में विशेष स्थान है। हम अपने जीवन में प्राय देखते हैं कि एक से अधिक काम करते करते हाथ में पकड़ी चीज को कहीं रखकर भूल जाते हैं। फिर वह याद करने पर भी याद नहीं आती है वीएस, क्योंकि वह चीज़ हमारे बिना ध्यान या एकाग्रता के कहीं रख दी जाती है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करें। अगर आप पढ़ाई तो कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं तो आपकी पढ़ाई के प्रति एकाग्रता नहीं बन पाएगी और आप उस विषय को अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपनी मेमोरी को स्मार्ट बनाने के लिए मैंने कुछ आपको टिप्स बताए। आप सभी लोग इन टिप्स का अध्ययन कीजिए और अपने जीवन के अंदर अप्लाई करके इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो चलते हैं व्यूअर्स आज के दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि मोटिवेशन का टॉपिक है व्यूअर्स। तो आज व्यूअर्स जो महान शख्सियत मैं आप जी के लिए लाया हूँ वो स्वामी दयानंद जी के गुरु रहे हैं। इनका नाम है डंडी स्वामी। इन्होंने अपनी इस जीवन वृतांत से, इस घटना से हम ये समझने जा रहे हैं व्यूअर्स कि कष्टों में तप कर ही व्यक्ति महान बनता है व्यूअर्स। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्य को बहुत तपाता है व्यूअर्स, बहुत तपाता है उसे व्यूअर्स। वो इसीलिए तपाता है व्यूअर्स कि वो तप कर निखर जाए बिल्कुल और एक सोना बन जाए व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, यही आज का जो मोटिवेशन विषय है वो इसी बारे में है कि किस प्रकार से स्वामी दयानंद जी इतने महान बने, उनके गुरु डंडी स्वामी ने उनको कितना तपाया, इसके बारे में हम जानते हैं। डंडी स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे व्यूअर्स। वे सत्य के आग्रही थे और अहंकार व पाखंड से दूर रहते थे। उनका आश्रम मथुरा में था और उनसे शिक्षा पाने दूर दूर से लोग आते थे व्यूअर्स। उनके शिष्यों में दयानंद भी थे। सभी शिष्यों के मध्य आश्रम के कार्यों का स्पष्ट विभाजन था, किंतु दयानंद से अधिक काम लिया जाता था। उन्हें भोजन भी कम दिया जाता, जिसमें मात्र गुड़ व भुने हुए चने होते थे।
रात में पढ़ने के लिए प्रकाश की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जाती थी, जबकि दूसरे शिष्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। स्वामी जी के शिष्य दयानंद के प्रति उनके इस व्यवहार से चकित थे और परस्पर बातचीत से इसकी निंदा भी करते थे, किंतु दयानंद को गुरु की निंदा असहनीय थी। वे अन्य शिष्यों को ऐसा करने से रोकते थे और सदैव खुश रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी से इसका कारण पूछा तो वे मौन ही रहे। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों के मध्य शास्त्रार्थ कराने का निर्णय किया। सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें बहस हेतु एक विषय दे दिया, किंतु सारे शिष्यों को एक तरफ और दयानंद को अकेले दूसरी तरफ बैठाया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। सभी शिष्यों पर दयानंद भारी पड़े और जीत गए। तब दंडी स्वामी ने शेष शिष्यों से कहा, देखो, आप लोगों ने दयानंद अकेला आप सबसे लोहा ले सकता है, क्योंकि वह हर काम पूर्ण समर्पण से करता है। दयानंद खरा सोना है और सोना आग में तप कर ही निखरता है। यही दयानंद आगे चलकर भारत के महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। तो देखा व्यास कि गुरु ने उनको कैसे तपाया, कैसे और शिष्यों से अलग व्यवहार उसके साथ किया, उसको हर सुविधा से वंचित रखा और इतना तपाया कि इसको तपाकर व्यास उन्होंने एक सोना बना दिया, जो कि समस्त समाज के लिए एक बहुमूल्य बन गए वो, और उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। तो चलिए व्यास, हम सभी लोग इनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी चमकाएं और एक नया मार्ग तैयार करें, ताकि हर व्यक्ति हमें यही कहता मिले, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ व्यास मैं आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा ठीक शाम 7 बजे आप सभी को। व्यास आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग लाइव क्लास को अटेंड कीजिएगा और आप सीधा देखिएगा, और उसको लाइव आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक भी कीजिएगा, रिमार्क्स भी कीजिएगा व्यास, और इस छोटे से टीचर का हौसला भी बढ़ाइएगा। और आपको बहुत बहुत आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं इसी समय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।